मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरी सेवा माँ दुर्गा ही चलवा रही है, तो जैसे जैसे ज्ञान वो मेरे अंदर लाती जाती है, जैसे भाव वो मेरे अंदर लाती जाती है, वो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो अभी एक भाव वो मेरे अंदर लेकर आई हैं, वो भाव है जैसे अगर किसी के भी घर में कलह रहता है, अशांति है, तो वो जब भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएगा तो ज्योतिषाचार्य उन्हें क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तुम्हारे पितृ नाराज हैं। वो कभी ये वाली चीज़ नहीं कहने के कि तुमने किसी बेजुबान जीव के साथ में भी अत्याचार किया होगा। आप ये देख लो, मेरे ख्याल से शायद कोई ही हिंदू परिवार ऐसा होगा जो कि लेदर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता। कोई भी शादी समारोह हो, वहाँ पे लेदर ज़रूर यूज़ किया जाता है। कोई हैंडबैग लेकर आएगा, क्यों, बड़े फैंसी लगते हैं ये। तो भाई तुमने कैसे सोच लिया, जिस शादी समारोह में मतलब जो माँ है, जो लड़की की माँ है या जो लड़के की माँ है, वो लेदर यूज़ कर रही है, और बाकी के जने जो उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए आ रहे हैं वो लेदर यूज़ कर रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट पहन के आए हैं वो शादी समारोह में, वो शादी खुशहाल शादी रह लेगी क्या? या तो वो शादी टूटेगी, या अगर वो टूट नहीं भी रही है तो उसका चलना मुश्किल है, या तुम्हें संतान की तरफ से दिक्कत रहेगी। तो भाई तुम इतना तो कॉमन सेंस लगा लो कि भाई कोई बेचारी गोमाता अपनी चमड़ी उसे देनी पड़ रही है कि तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए, तो इस तरफ ज्योतिषाचार्य जी का ध्यान क्यों नहीं जाता? मेरी ये बात समझ में नहीं आती। क्या हर घर में अशांति सिर्फ पितृदोष की वजह से है? और फिर जो पूजा पाठ हुई, पता चला, तुम्हें पता चल रहा कि वो पूजा पाठ ही कर रहे, क्या पता वो तुम्हारे बिहाव पे किसी बेजुबान जीव को जिमा के आ गए हो, उसे सीधे सीधे दिख रहा हो कि इसने एक बेजुबान जीव के साथ अत्याचार किया है, और मैं इसे तो बताता नहीं, मैं खुद ही जाके कर आऊँ, और फिर तुम्हारे से पूजा करने के बड़े मोटे रुपए ले लियो हो, तो तुम उन्हें तो रुपए दे दोगे, लेकिन तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम किसी बेजुबान जीव को घास पानी कर दो। तुम्हारे इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पितृदोष या कुछ भी चीज़ है, उसका निवारण अपने आप हो जाता है। देखो, मेरे घर में कोई विशेष पूजा नहीं की जाती। मैं खुद महीने में 6 दिन व्रत रखती हूँ, उसमें भी मेरे पास दिया भी जलाने का टाइम नहीं रहता। मेरी तो आप ये देखिए, ये जो मैं गौ सेवा कर रही हूँ ना, ये ही कर्म, मेरी पूजा है। कर्म प्रधान, हमेशा कर्म प्रधान होना चाहिए। तुम कोई भी कर्म ना करो, 24 घंटे मंदिर में बैठ के पूजा करते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे मेरी माला जपते रहो और कोई कर्म ना करो। कोई बेचारा भूखा प्यासा है, उसे ना खाना दो ना पानी दो, ये भगवान नहीं कहते। और आप ये देखिए अगर किसी के घर में पितृदोष भी है ना, वो सब समाप्त हो जाता है। कोई काल सर्प दोष भी है ना, वो भी समाप्त हो जाता है। अगर तुम बेजुबान जीव के साथ में कोई अत्याचार ना करो, तुम किसी गोमाता को कटने से बचा लो, तुम और भी किसी बेजुबान जीव को कटने से बचा लो। जैसे इतने बेचारे ये मुर्गे बकरे सब कटते हैं, तुम इन्हें खरीद के इन्हें अपने घर में ला के इनका पालन पोषण करना शुरू कर लो। भाई तुम अगर इतने सारों को नहीं बचा सकते हो, तुम कम से कम एक से तो शुरुआत कर लो। लेकिन नहीं, इस सबको तो कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। इसका क्या करेंगे, मतलब हर चीज़ फ़ायदे के लिए होती है क्या? मेरे पास तो मैं पैसे से, मैं जगह से सीमित हूँ, नहीं तो मेरी तो इच्छा